चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए। ग्रहों का जो बड़ा ट्रांजिट होगा वह आपकी लाइफ में कैसा प्रभाव देगा। इस वर्ष 2025 का सबसे बड़ा परिवर्तन मार्च के महीने में होगा। शनि देव न्याय कर्म के कारक कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे बेहतरीन परिणाम रिजल्ट यदि किसी राशि को मिल रहा है तो वृषभ राशि है। पिछले 2.5 वर्ष से शनि आपके कर्म भाव 10th हाउस में बैठे हुए थे, जहां उन्होंने आपको जॉब बिजनेस दोनों ही जगह मतलब आपको स्ट्रगल संघर्ष करवाया होगा। कुंडली में शनिदेव 2 घरों के मालिक हैं, एक तो 10th हाउस कर्म क्षेत्र, दूसरा 11th हाउस लाभ भाव। जब शनि 10th हाउस में आते हैं तो स्ट्रगल संघर्ष ज्यादा करवाते हैं, आपको मतलब सही दिशा प्रदान करते हैं, आपको लाइफ में मतलब आगे बढ़ने के लिए कि कैसा बढ़ना है उसे सिखाते हैं। ये सब सीखते हैं आप लाइफ के एक्सपीरियंस से, और 2.5 वर्षों में आपने जो एक्सपीरियंस लिया उससे अब आगे आने वाली जो लाइफ है आपको मतलब उसका पूरा रिजल्ट और लाभ मिलते हुए अब नजर आएंगे। वृषभ राशि के जातकों को इस महीने 2 शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। एक तो शनि आपके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ आपके लाभ को बढ़ा देंगे। शनि का ये जो है बहुत ही पसंदीदा घर है। काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस शनि का पक्का घर माना जाता है। यहाँ शनि का प्लेसमेंट सबसे बेहतर माना जाता है। दूसरा, महीने के अंत में लाभ भाव में पंच महायोग का निर्माण होगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन संयोग है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा, आप इस महीने को मतलब कैसे उपयोग करें, कैसे मैनेज करें कि आपके लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करे। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। और ज्योतिष शास्त्र का कार्य भी यही है कि वो आपको सही दिशा प्रदान करे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को ना सिर्फ समझने की जरूरत है, सिर्फ एक प्लेनेट से हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे मैं कहती हूँ ना कि बाकी और प्लेनेट भी हैं, औरों का भी जो है बहुत महत्व रहता है, क्योंकि वो भी तो यूनिवर्स में गोचर कर रहे हैं। जिस ग्रह का ट्रांजिट हो रहा होता वो भी बड़े ग्रह का, तो उसका प्रभाव जो है हम पर ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब वो हम पर इम्पैक्ट ज्यादा डालता है। अब उस ग्रह की पोजीशन आपकी पत्री में क्या है, क्या दशा है, क्या महादशा है, ये उस पर डिपेंड करता है। यदि प्लेनेट पॉजिटिव है तो आपको लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। यदि आपके प्लेनेट खराब है या वक्र दृष्टि में नीच बैठे हैं तो एस्ट्रोलॉजी आपको यही तो समझाती है कि थोड़े समय के लिए उस काम को टाल दें या रुक जाएं या कोई प्रिकॉशंस ले लें, उपाय कर लीजिए। यही तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का काम है, आपको ये समझाती है। देखिए, 100% करेक्ट भविष्यवाणी तो सिर्फ ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं, इसलिए nobody can say that I am perfect। जानते हैं मार्च 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये मंथ कैसा रहने वाला है। इस मंथ में जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, संतान के लिए कैसा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा, कुल कुटुंब परिवार के लिए कैसा, लव रिलेशन के लिए कैसा है, विदेश जाना चाहते हैं, सब पक्षों पर आपकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है, चलिए जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में गुरु बृहस्पति विराजमान है और गुरु मार्गी हो चुके हैं 4 फरवरी से फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या, हमारा माइंड, हमारी आत्मा, हमारी मतलब पूरी बॉडी, हमारा व्यक्तित्व। यहाँ पर देवताओं के गुरु का मार्गी होकर विराजमान होना, पिछले लंबे से जो सोच आपके ऊपर हावी हो रही थी, एक फ्यूचर को लेकर जो इनसिक्योरिटी थी, भय लगा हुआ था, वह अब खत्म होगा। जैसे रात के अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, ठीक वैसे ही आपकी लाइफ में भी अंधेरे के बादल अब छटने लगेंगे और इस दौरान आपकी जो सोच है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। और जब सोच पॉजिटिव होती है तो लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है, तो आपको एक शांति मिलती है। आप इस दौरान मन प्रसन्न रहता है। गुरु बृहस्पति के होने से धार्मिक प्रवृत्ति भी आएगी और आप इस दौरान धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे भी। गुरु की एक दृष्टि जो कि अमृत के समान होती है आपके 7th हाउस के ऊपर। जिनकी शादी नहीं हुई थी, योग बनेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बिजनेस की इनकम में वृद्धि होगी। मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव, मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी। एक पॉजिटिविटी के साथ आपके रिलेशन पहले से बेहतर होंगे। गुरु की एक नीच दृष्टि आपके 9th हाउस पर, भाग्य भाव पर, तो इस दौरान आपको अपने कार्यों में कहीं ना कहीं जो है मेहनत, एफर्ट जो है बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ आप अपने कार्यों पर और अपने वर्क पर फोकस करें, मेहनत का फल मिलता जरूर है। तो यह वह टाइम पीरियड है जहां चीजें मतलब आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपके आध्यात्मिक गुरु हैं तो कोई वाद विवाद ना करें, या जिसे आप गुरु मानते हैं या जिसने आपके कैरियर में आपकी हेल्प करी है या आपके टीचर हैं, यदि वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप बुरा ना माने, वाणी पर कंट्रोल रखें, अन्यथा जो रिलेशन है
वो खराब हो सकते हैं, तो ध्यान रख करके चलेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल क्या? मंगल ऊर्जा, एनर्जी, स्पीड। सेम राहु और केतु के बारे में भी यही कहा जाता है, मतलब इनका रिजल्ट भी मतलब बहुत क्विक देखने को मिलता है। मंगल का धन भाव सेकंड हाउस में बैठना कहीं ना कहीं मतलब आपके धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था या कहीं आपने किसी को दे रखा था, किसी के पास था, वो नहीं मिल रहा था, तो इस महीने आपको योग बनेंगे, वह धन आपको मिल सकता है। आपकी इनकम में वृद्धि, आय के स्रोत बनेंगे और पूरे चांसेस हैं कुल, कुटुंब, परिवार को। और यहाँ मंगल का बैठना आपकी वाणी में मतलब स्पीड, तेजी, एक्साइटमेंट, तो आप इस दौरान कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी कह दें क्रोध में आकर। तो शब्दों का चयन थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। हो सकता है आप कहना कुछ चाह रहे हैं, आपकी बात सही हो, लेकिन गुस्से में, क्रोध में, तेजी से आकर के आप कुछ कह दें कि सामने वाले को गलत लग जाए, बुरा लग जाए। और होगा क्या? ऐसे होगा ये कि आपके घर परिवार का वातावरण टेंशन में हो जाए, तो थोड़ा ध्यान से चलेगा। सेकंड हाउस वाणी भाव का, और वाणी भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में, तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विदेश रिलेटेड वर्क है, सोशल मीडिया से संबंधित है, ऑनलाइन, डिजिटल, फैशन इंडस्ट्री में है, लग्जरी आइटम, बिजनेस है आपका, स्पोर्ट्स में है, या जिम के सामान का क्रय विक्रय, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग का काम है। तो अच्छा प्रॉफिट इस महीने आपको देखने को मिलेगा और ये प्रॉफिट आपको मिलता नजर आएगा। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में कन्या राशि, यहाँ केतु देव विराजमान है। यहाँ आप अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम पर, और ये दृष्टि उग्र होती है। संतान के साथ वाद विवाद ना हो, रिलेशन खराब ना हो। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से थोड़ा सा विरक्त हो सकता है, एकाग्रता इनकी मतलब भंग हो सकती है, तो पढ़ाई को लेकर के मतलब इरिटेशन आ सकती है। लेकिन किसी चीज या समस्या से भागना उसका हल नहीं है, उस समस्या को हल करना या राय लेना बेहतर ऑप्शन है। इस भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा खराब नहीं है। बुध का सपोर्ट भी इस दौरान मतलब आपको मिलेगा। बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। केतु देव के यहाँ विराजमान होने से आपकी प्लानिंग, मैनेजमेंट मतलब काफी बेहतर रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, कम्युनिकेशन से आप काफी चीजों को मैनेज करेंगे। तो ध्यान कहाँ रखना है आपको? यदि आपका बिजनेस है या बिजनेस पार्टनर के साथ आपको बनाकर रखनी है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध पर मतलब नियंत्रण रखकर चलिएगा, क्योंकि मंगल क्या स्पीड और केतु पर दृष्टि, तो केतु कुछ सोचेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी दिमाग है ही नहीं, हेड है ही नहीं। वो तो जिसके साथ बैठ जाए, जिसके साथ मिल जाता, उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। तो मंगल की दृष्टि मिल जाएगी तो इनमें भी स्पीड आ जाएगी, कुछ सोचे समझेंगे तो है नहीं, तो अनबन हो सकती है। जैसे ही मंगल की दृष्टि हट जाएगी तो सब फिर ठीक हो जाएगा। करते हैं लव लाइफ, प्रेम, लव रिलेशन की। फिफ्थ हाउस आपके लव रिलेशन, प्रेम प्यार का, तो इस दौरान मन मुटाव, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको अपने अंदर क्रोध पर नियंत्रण रखना है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है। बात बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन संभलने में बहुत देर लग जाती है। कोई बात हो जाए तो अवॉइड करें। धन संबंधी दृष्टि से यह टाइम पीरियड बेस्ट है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके माइंड में इस दौरान केतु देव मतलब मल्टीपल आइडियाज आपको देंगे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपकी जो दशा है, मतलब आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में कौन सी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, कहीं वो नीच की, वक्र की तो नहीं चल रही, नहीं तो रिजल्ट उसके नेगेटिव मिलेंगे फिर। इसलिए इन आइडियाज जो आपके माइंड में केतु देव दे रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले प्लीज चेक कर लें अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप, वरना यहाँ बैठे केतु देव जो आपको प्लस देते तो वो उसके विपरीत परिणाम आपको फिर प्राप्त होंगे। केतु देव आपको इतने मल्टीपल आइडियाज देंगे, क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं और फिफ्थ हाउस में केतु और गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर, तो मतलब पैसा धन कैसे कमाना है, जबरदस्त प्लान्स यहाँ बन सकते हैं। यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ, पैसा इस दौरान मिलने का योग बन रहा है। यदि आपने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है
तो यहाँ लाभ प्राप्ति संभव है और 100% योग इसके बन रहे हैं। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में सूर्य शनि की युति 14 मार्च 2025 तक रहेगी। ये भाव क्या, हमारे कर्म स्थान। यदि आपका बिजनेस व्यापार है तो इस दौरान आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन, सैलरी बढ़ने के चांस पूरे हैं, 100% योग बन रहे हैं। यदि आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब तक आप कोई नई ज्वाइनिंग ना कर लें या लेटर आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आप अपनी पुरानी वाली जॉब को ना छोड़ें, तब तक मतलब रिजाइन ना दें। जॉब कैरियर की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों के लिए ये बेहतरीन समय, उत्तम समय। सूर्य जब भी 10th हाउस में विराजमान होते हैं तो इस भाव में इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और 10th हाउस क्या, कैरियर, सूर्य सम्मान, तो समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है। कोई उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखकर चलेगा, सूर्य क्या है, ऑनर, शनि क्या है, एम्प्लॉय के कारक। तो सूर्य शनि की युति आपस में, इनमें मित्रता नहीं है, पिता पुत्र में कोई खास बनती नहीं है, इनमें शत्रुता है। मालिक और एम्प्लॉय वर्कर के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने क्रोध को शांत रखना है और नियंत्रण रख करके चलिएगा। 14 मार्च के बाद एक बड़ा परिवर्तन, सूर्य आपके लाभ भाव मतलब 11th हाउस में, तो आपके 11th हाउस में क्या, पंच महायोग का निर्माण आपके लाभ भाव में होगा। शुक्र बुध राहु की युति होगी और ये तीनों मित्र हैं। 14 मार्च तक आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होने के पूरे चांस हैं। विदेश जाने के इच्छुक है, वीजा लगने के चांस हैं। विदेश में जो लोग रहते हैं उनको काफी लाभ की प्राप्ति होती नजर आ रही है। जो लोग पीआर लेना चाहते हैं या अप्लाई किया हुआ है उनको सिटीजनशिप मिल सकती है या वीजा एक्सटेंड हो सकता है। या जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उन्हें जॉब मिल सकती है। बिजनेस व्यापार में कोई बड़ी डील आपकी मतलब फाइनल हो सकती है। जो सोशल मीडिया, लग्जरी आइटम से जुड़े हैं, क्योंकि शुक्र उच्च के मीन राशि में, तो बहुत सारी चीजों से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और जब सूर्य भी यहाँ आपके प्रवेश करेंगे 14 मार्च के बाद, तो पंच महायोग का निर्माण होगा आपके एकादश भाव में। तो अचानक से ऐसी स्थितियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब आपको अचानक से एकदम से ऐसे लाभ प्राप्त होंगे जो आपने मतलब सोचा भी नहीं। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें मतलब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लाभ नहीं हो रहा था, मतलब उसमें प्रॉफिट हो जाए। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। वृषभ राशि के जातक आपकी ऐसी कोई इच्छा पूर्ति जो आप काफी टाइम से चाह रहे थे लेकिन वो पूरी नहीं हो रही थी। देखिए, इच्छा पूर्ति सिर्फ धन संबंधी नहीं होती, वो कैरियर संबंधी भी हो सकती है, फाइनेंशियल संबंधी भी होती है, संतान संबंधी भी हो सकती है। कोई भी इच्छा जो आपकी बहुत टाइम से अधूरी पड़ी थी, नहीं हो रही थी, तो अब उसके योग बनेंगे, अब वो 100% पूरी होगी। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में लाभ भाव में बेहतरीन परिणाम, रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रखकर चलिएगा, अवाणी भाव को संभालिएगा, क्योंकि शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। ऑल ओवर तो अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना। उपाय तो आपको करके चलना पड़ेगा। पहला उपाय तो आपको मंगल का ही करना पड़ेगा। तो मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन सुंदरकांड यदि आप पढ़ रहे हैं मंगल शनिवार को, तो शाम को 4 से 6 के बीच पढ़िएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो मंदिर में जाकर के प्रसाद या तो पूरा बांट के आए और या फिर हनुमान जी के आगे रखें, उसे घर नहीं लाते, प्लीज घर लेकर के ना आए प्रसाद को। इस दौरान सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा। नहीं कर सकते तो सुन लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और सूर्य को जल जरूर दीजिएगा, चाहे 7 दिन नहीं दे सकते, सिर्फ संडे रविवार के दिन दे दें। राहु के लिए आपको या तो सरस्वती पूजन करें, बहुत बेस्ट है। अगर मंदिर है आपके आसपास तो नीले पुष्प ले जाकर माता सरस्वती के आगे रखें। नहीं कर सकते तो आपके आसपास कहीं भी सफाई कर्मचारी आते हैं तो उन्हें कुछ दीजिए, दान दीजिए, धन से दीजिए, उनकी कोई भी हेल्प कीजिए तो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।